क्या कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलाव होंगे? क्या मुश्किल के दौर से गुजर रही कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे? दरअसल उदयपुर में कांग्रेस चिंतन शिविर खत्म हो चुका है और अब ऐसे ही सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक जो है वो पदयात्रा होगी और एक परिवार एक टिकट जैसे बड़े फैसले इस चिंतन शिविर में किए गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस बहुचर्चित शिविर के बाद कांग्रेस पार्टी अपनी समस्याओं को लेकर कुछ आगे बढ़ी है या वहीं खड़ी है जहां वो पहले थी। इस वीडियो में हम आपको एक एक कर ऐसे ही सवालों से और उस पर क्या चिंतन हुआ है वो बताएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पार्टी में अब एक परिवार एक पद एक टिकट फॉर्मूला चलेगा। इसमें एक्सेप्शन की बात भी है। परिवार में दूसरे को तभी टिकट मिलेगा जब वो 5 साल पार्टी के लिए काम कर चुका होगा। 5 साल से ज्यादा एक व्यक्ति एक पद पर नहीं रहेगा। संगठन में हर लेवल पर 50% सीटें 50 से कम उम्र के लोगों के लिए रिजर्व रहेंगी। कांग्रेस पार्टी में सुधारों के लिए एक जो है वो टास्क फोर्स बनाया जाएगा। CWC के कुछ सदस्यों को लेकर पार्टी एक सलाहकार समिति बनाएगी जो चुनौतियों को लेकर सलाह देगी। पार्टी में 3 नए डिपार्टमेंट 3 नए विभाग जो है वो बनेंगे। चुनाव प्रबंधन, ट्रेनिंग और जनता से फीडबैक। कांग्रेस पार्टी अक्टूबर 2022 में कन्याकुमारी से कश्मीर तक की जो है वो पदयात्रा करेगी। चलिए अब चिंतन शिविर में कही गई बातों का मतलब समझाते हैं। अगर किसी को इस चिंतन शिविर से कुछ फौरी बड़े बदलावों की उम्मीद थी तो वो निराशा कह सकते हैं कि उसको हाथ लगी है। हालांकि निश्चित तौर पर शिविर में कुछ बड़े फैसले किए गए हैं जिसका आगे असर हो सकता है। संगठन में 50% सीटें जो हैं वो जवानों के लिए बुक करना, पार्टी में युवा ऊर्जा फूकना जो है उसको कह सकते हैं वो हो सकता है, युवाओं को लुभा सकती है। पार्टी पर परिवारवाद का जो आरोप है बीजेपी लगाती आई है। शायद पार्टी ने एक परिवार एक पद एक टिकट का फैसला कर उसका जवाब देने की कोशिश की है। टास्क फोर्स से लेकर सलाहकार समिति में कौन नेताओं को लिया जाता है वो काफी हद तक साफ करेगा कि G23 के बागियों की कितनी सुनी गई। इनमें सदस्यों का चयन और उनकी सलाह पर पार्टी कितना अमल करती है इस पर निर्भर करेगा कि पार्टी में ऑर्गेनाइजेशनल बदलाव की मांग को कितना सुना गया है। बीजेपी और RSS की बांटो नीति के जवाब में कांग्रेस भारत जोड़ो अभियान चलाएगी, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। बड़े जमाने से पार्टी ने कोई जो है वो राष्ट्रव्यापी नेशनल आंदोलन जो है मूवमेंट नहीं किया है। आंदोलन ना सही, पद यात्रा इस लिहाज से जनता से जुड़ने का एक मौका हो सकता है। चलिए अब आते हैं एक बड़े सवाल पर, राहुल गांधी वाला सवाल। आखिर में नेतृत्व परिवर्तन मतलब गांधी परिवार से नेतृत्व जो है वो अलग होने की जो बात थी उसकी मांग मानी जाएगी। इसकी ना तो किसी को उम्मीद थी और ऐसा हुआ भी नहीं। असल में शिविर में कई नेताओं ने फिर से मांग उठाई कि राहुल गांधी को अध्यक्ष पद संभालना चाहिए, लेकिन फिलहाल बात वहीं अटकी है। अब राहुल मानेंगे तो ना। राहुल भले ही फ्रंट फुट पर बैटिंग नहीं कर रहे हो, लेकिन जिस तरह से युवा शक्ति को तवज्जो दी गई है और जिस तरह से एक परिवार एक पद एक टिकट का फॉर्मूला लागू किया गया है उससे तो यही लगता है कि बल्ला राहुल का ही चला है। तो बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।